सबसे पहली खबर आपको बताते हैं। चीन सीमा से रक्षा मंत्री का संदेश सामने आया। देश को भरोसा, जान की परवाह के बिना सीमा सुरक्षा जरूरी है। जवानों की वजह से सीमाएं सुरक्षित हैं, राजनाथ सिंह ने ये बयान वहां से दिया। चीन सीमा से रक्षा मंत्री ने देश को ये बड़ा संदेश दिया और देश को ये भरोसा दिलाया, जान की परवाह के बिना सुरक्षा जरूरी, जवानों की वजह से सीमाएं सुरक्षित हैं। तो एलएसी से रक्षा मंत्री को चीन को ये बड़ा संदेश भी है। चीन सीमा से रक्षा मंत्री का ये देश को भरोसा, उन्होंने कहा है कि जान की परवाह के किए बिना जरूरी ये है कि देश की सीमाएं सुरक्षित हो, महफूज रहें। तो शस्त्र पूजा भी आज इन्होंने की है जवानों के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एलएसी के पास भारतीय सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाया। इस दौरान उन्होंने चीन को चेतावनी दी और कहा कि जान चली जाए लेकिन देश की सीमा सुरक्षित रहनी चाहिए। साथ ही कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का आर्थिक विकास हुआ और ये भी कहा कि भारत का कद दुनिया में बढ़ा है। उसी की ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। साथ ही राजनाथ सिंह ने शहीदों को भी नमन किया, शहीदों के बलिदान को नमन किया। तवांग में रक्षा मंत्री की मौजूदगी, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही विजयदशमी पर विशेष पूजन भी किया, चौकियों का जायजा भी लिया। एक स्वाभिमान की भावना आपके अंदर होती है, वही एक जज्बा पैदा करती है। चाहे भले ही हमारी जान चली जाए लेकिन हमारे देश की सीमा सुरक्षित रहनी चाहिए। और इसी स्वाभिमान की भावना के कारण ही भारत आजाद हुआ और उसी स्वाभिमान की भावना के कारण ही भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कद यदि अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है तो जो देश में आर्थिक विकास हुआ है उसका महत्व तो है ही, लेकिन आपने यदि देश की सीमाओं को सुरक्षित न रखा होता, आपका योगदान न होता, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत का स्टेचर जो आज बना है सारी दुनिया वालों की नजर में, यह स्टेचर, यह कद न बन पाता। लोग ये मानने लगे हैं कि अब आर्थिक दृष्टि से भारत सशक्त हो रहा है और साथ ही साथ सैन्य शक्ति के मामले में भी भारत की ताकत बढ़ी है। तो एलएसी पर रक्षा मंत्री इस वक्त मौजूद हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग में। इस दौरे के क्या कुछ मायने हैं ये भी आपको समझाते हैं। रक्षा मंत्री यहां पर पहुंचे हैं तो मायने क्या है तवांग दौरे की, ये जानिए। तवांग से चीन को संदेश देना, सबसे बड़ी बात यह है तवांग पर चीनी दावे का ये जवाब भी, जिसको लेकर के सवाल भी खड़े हुए थे। एलएसी पर जवानों का जोश बढ़ाना। तो इस दौरे के कई मायने हैं। तवांग में चीनी सैनिकों से आपको याद होगा झड़प हुई थी, उसके बाद काफी खास और अहम हो जाता है ये दौरा। 3 साल से दोनों देशों में तनातनी का एक माहौल बना हुआ है, लेकिन फिर भी उस सब के बावजूद हमारे जो सैनिक हैं सीमाओं की सरहद की हिफाजत में वहां पर डटे हुए हैं। ऐसे में उनका हौसला बढ़ाना, उनकी हौसला अफजाई करना भी एक मकसद इस दौरे का माना जा रहा है। तो तवांग दौरे के क्या मायने हैं वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विजयदशमी का ये मौका, दशहरे का त्योहार, जवानों के साथ उनके बीच रक्षा मंत्री मनाने के लिए पहुंचे। साथ ही उन्होंने शस्त्र पूजन वहां पर किया, विशेष आराधना वहां पर की और जवानों का हौसला भी बढ़ाया। ब्रह्म प्रकाश दुबे इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ब्रह्म प्रकाश, सबसे पहले तो आपको विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एलएसी पर इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। तवांग दौरे के क्या मायने ये हमने अपने दर्शकों को बताया, लेकिन एक सीधा संदेश, जान चली जाए उसकी परवाह नहीं, लेकिन देश की सीमाएं महफूज हो, सुरक्षित हो, ये सबसे जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहले आपको भी विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको बता दें कि राजनाथ सिंह का ये दौरा बेहद मायने रखता है, क्योंकि आप देखिए दिन कौन सा है, विजयदशमी का दिन है। वहाँ पर जो है राजनाथ सिंह गए, कल भी उन्होंने असम के तेजपुर में जो है मुलाकात की, जवानों से उनका हौसला बढ़ाया। और आज जब तवांग में जो है अरुणाचल में न सिर्फ जवानों से मिल रहे हैं बल्कि उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए चीन को लेकर जो भारत एक मैसेज देना चाहता है अरुणाचल को लेकर, वो मैसेज भी वहाँ से रक्षा मंत्री दे रहे हैं कि भारत हर परिस्थिति में अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है, चाहे किसी भी तरह के हालात हों। अरुणाचल को लेकर चीन जिस तरह से बार बार दावा करता रहा है, भारत उसको खारिज करता रहा है। ऐसे समय में फॉरवर्ड चौकियों पर जाना, अपने जवानों से मिलना, उनके हौसले बढ़ाना कहीं ना कहीं एक मैसेज देता है दुनिया को, खासतौर से चीन को।
तो ये तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से हमारे रक्षा मंत्री वहां पर जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। जी प्रिया। बिल्कुल, और साथ में अहम ये भी हो जाता है जब इतने लंबे वक्त से सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, दोनों देशों के बीच माहौल और रिश्ते इस वक्त बहुत अच्छे नहीं हैं, और ऐसे में रक्षा मंत्री का वहां पर पहुंचना, जवानों के साथ दशहरा मनाना, ये जवानों के लिए भी एक बड़ी बात है, उनकी भी हौसला अफजाई इससे होगी। बिल्कुल बिल्कुल, इससे देखिए बड़ा हौसला बढ़ता है। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री हमेशा दीपावली के मौके पर जो है बॉर्डर पर जाते रहे हैं, सीमा पर सैनिकों से मिलते रहे, उनका हौसला बढ़ाते रहे। रक्षाबंधन का वक्त हो, उस त्यौहार में भी प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री अलग अलग पोस्ट पर जो है दौरा करते हैं। इसका मकसद यही होता है कि जो हमारे जवान कठिन परिस्थितियों में जो सीमा की रक्षा कर रहे हैं, वहाँ तैनात हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनका हौसला बढ़ाया जाए। तवांग और अरुणाचल की जितनी फॉरवर्ड पोस्ट है, वहाँ पर मौसम किस तरह से रहता है, कठिन परिस्थितियां होती हैं। ऐसे में जब आपके रक्षा मंत्री उनके बीच जाते हैं तो जो तैनात रहते हैं जवान, उनका हौसला बढ़ता है। और आज ऐसा मौका है जब पूरा देश दशहरा मना रहा है, विजयदशमी का दिन है, ऐसे मौके पर जो है रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचे हैं, तो सिर्फ रक्षा मंत्री बल्कि सेना प्रमुख भी इनके साथ में मौजूद हैं। और ये तस्वीरें पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व ने देखी है। शस्त्र और शास्त्र का उदाहरण दिया जाता है, हिंदुस्तान को लेकर के बात होती है, और वही उदाहरण आज यहाँ देखने को मिली है। आज एक तरफ हम बात शास्त्रों की भी कर रहे हैं, 9 दिनों तक उसके हिसाब से पूजा पाठ, तो आज विजयदशमी पर शस्त्रों की भी पूजा राजनाथ सिंह ने की है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।